अमावस्या को क्या करें और क्या न करें। नहाने से पहले आप गंगा माँ का आवाहन करके कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूले स्तो ब्रह्मा मध्य मातृगड़ा समदा कुच्छौतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपाच मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा च गंगा चैव महानदी। जो जो नदियों का नाम आपसे आवे उन नदियों का नाम लेते हुए आप स्नान कीजिए। मौनी अमावस्या को गंगा यमुना आदि नदियों में नहाने का बड़ा पर्व माना गया है, तो वो संभव नहीं है तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और सबसे पहले तो एक पर्व ही समझ करके आप स्नान करें। स्नान के तत्पश्चात आप माता तुलसी के गरुआ में गमले में दिया जलाएं, दीपदान करें और चंदन जरूर चढ़ाएं। चंदन, माँ तुलसी को चंदन, भगवान शाल राम को चंदन। उस दिन चंदन ही तो लगा रहे थे बाबा तुलसीदास जी जब राम जी ने दर्शन दिए थे, जिसमें एक दुआ आता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये तीन अमावस्या बड़ी प्रमुख हैं। एक है सोमवार की अमावस्या और एक है मंगलवार की अमावस्या और एक है शनिवार की अमावस्या। सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, मंगलवार की को भौमवती अमावस्या और शनिवार की अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ऐसी अमावस्या पूर्वजों को संतुष्ट कर देगी, आनंद कर देगी। आज ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, पूर्वजों के लिए कुछ दान इत्यादि भी आप करें तो इसकी बहुत बड़ी तो महिमा है ही। अमावस्या से पूर्वज पुरखे प्रसन्न होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। इसमें मौनी अमावस्या में कोई आप संकल्प लेते हैं तो वह संकल्प अपने आप में पूरा हो जाता है। जैसे मौनी अमावस्या को 2 साल पहले मैंने संकल्प लिया कि मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, जमीन में सोऊंगा, और भूल करके भी मेरा संकल्प खंडित नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। मैंने काफी संकल्प मौनी अमावस्या को लिए और वह अपने आप में पूरे हो गए। आप भी कुछ लीजिए, 1 साल तक गंगा जल का आचमन करेंगे, 1 साल तक गुरु मंत्र का जप एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, जो भी आप कर सकें। आप जो भी संकल्प लेंगे इस मौनी अमावस्या से आरंभ किया गया कोई भी कार्य है वो आपका सिद्ध हो जाएगा। मौनी अमावस्या की इतनी बड़ी महिमा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा भजन करें। सालराम भगवान को अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें मौनी अमावस्या को 108 तुलसी पत्र भगवान सालराम के ऊपर चढ़ाइए। गंगा जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, गंगा जल और दूध मिला करके शंख में भर करके आज मौनी अमावस्या को भगवान सालराम का आप अभिषेक कीजिए। गौ माता को चंदिया रोटी तो दी ही जाती है, इसमें लड़ाई झगड़ा ना हो इस बात का ध्यान रखिए। यदि कोई कार्य आवश्यक नहीं है तो इस अमावस्या के दिन आप बाहर की यात्रा ना करें तो और ज्यादा ठीक है। जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो यदि जरूरी काम नहीं है तो अपनी यात्रा बाहर की आप ना करें। आप दीप जलाएं भगवान के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त। इसका मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महात्म्य है। मौनी अमावस्या को तुलसी दान करने की बड़ी महिमा है, तुलसी को दान में दीजिए। गौ माता को हरा चारा खिलाइए। बहन बेटियों के लिए कुछ निकाल करके रखें, उनके लिए साड़ी निकाल करके रखें, फिर जब मौका मिल जाए तब उनको दे दें। देव सरताओं को पूजने की बहुत बड़ी महिमा है इस मौनी अमावस्या को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी अमावस्या में भगवान का दर्शन हुआ था। परमात्मा ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे करके उनके ऊपर कृपा करी थी। भगवान की कृपा से 2 बार अमावस्या पड़ गई, कल सोमवार की भी थी और आज मंगलवार की भी हो गई है। इससे पूर्वज बहुत संतुष्ट होंगे, बहुत आनंदोत मग्न होंगे। इसके लिए जितने भी शब्द कहे जाए उतने अपने आप में कम है। भगवान को स्नान कराएं तो करोद्रत स्नान जरूर कराएं। करोद्रत स्नान में पानी में थोड़ा सा चंदन मिला करके फिर आप भगवान को स्नान कराइएगा। सर्व प्रकार से बहुत बहुत आनंद होगा। और इस अमावस्या में आटा और घी के लड्डू वृषभ को यानी सांड को खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा, अमावस्या को आटा लेकर के और उसको घी, देसी घी के साथ उसका निर्माण करके बना करके, और यदि ये आप खिलाएं सांड को, वृषभ को, तो इससे पितृदोष दूर हो जाता है। आज तुलसीवन आश्रम में भी एक कढ़ाई चढ़ रही है और लड्डू बनाए जाएंगे आज दिन में वृषभों के लिए, सांडों के लिए। और इसकी फलश्रुति यही है, कोई भी अमावस्या जब भी आती है आप आटे का लड्डू, लेकिन वो देसी घी में हो, वह आप वृषभ को आप खिलाइए। मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ जन्मपत्री के दोष समाप्त हो जाएंगे, घर के कलह खत्म हो जाएंगे, घर में धर्म की वृद्धि होगी। सबसे आनंद की बात यह है कि ये पूर्वजों को संतुष्ट करने वाली, पितृदोष को समाप्त करने वाली विधि है। ये आप जरूर करें। तो इस दिन कोई एक नया सा कोई संकल्प लें, जो मैंने बात बोली है